ग्रंथ श्री समता विलास। विषय है समता निधान। वचन संख्या 26। श्री महाराज जी कहते हैं हमसे, समता ज्ञान से कर्मों के फल से निजात यानी मुक्ति मिलती है, यानी निष्कर्मता और निष्कामता हासिल होती है। समता ज्ञान का मतलब है ईश्वरीय विज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। यदि किसी भी जीव को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले श्री महाराज जी हमसे कहते हैं कि जो कर्मों का फल है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि वो छूट जाता है। इस जीव की सबसे बड़ी दुविधा कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसीलिए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। ये दूसरे अध्याय की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यहां पर हमारे लिए श्री महाराज जी संग्रंथ से समता विलास में समता निधान में 26वें वचन में ही कह रहे हैं। पहले ही कहा कि यदि तुझे सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो तू सबसे पहले ये विचार करेगा ज्ञान से कि फल मेरे अधीन नहीं है, बल्कि फल केवल ईश्वर के अधीन है। फल का अर्थ ही यही है कि मेरा कर्म करने में सच्चा कर्तव्य होना चाहिए, यानी सही कर्तव्य। लेकिन फल मेरे अनुकूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का विचार हमारे जहन में, हमारे दिल और दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सच्चे ज्ञान से कर्मों के फल से निजात, निजात कहते हैं मुक्ति के लिए, ये मिल जाती है। यानी इसका अर्थ और समझा रहे हैं। अर्थ क्या है? यानी निष्कर्मता और निष्कामता हासिल होती है। इसका मतलब है, निष्कर्मता का मतलब पिछले वचनों में भी आया है, कर्म करते हुए भी कर्म से अलग होना निष्कर्मता है। और आगे है निष्कामता, यानी कि हर कर्म करते हुए कर्म की जो, कर्मों के फल की जो कामना है वह खत्म हो जाना। तो ये दोनों चीजें हैं। यानी कि कर्म वह कर रहा है जीव, लेकिन कर्मों को करने के पश्चात जो उसके, उसका जो फल मिलेगा, उसमें जो उसकी कामना है छुपी हुई, वह कोई कामना नहीं है। और निष्कर्मता का अर्थ है कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त ना रहना, यानी ठीक अलग रहना। जैसे कि दूध में पानी मिलाया जाए तो मिल जाएगा, लेकिन दूध से यदि मक्खन निकाल लिया जाए और उस मक्खन में पानी मिलाया जाए तो पानी उसके संग रहते हुए भी वह मक्खन दूध उस पानी से अलग रहेगा। ठीक वैसे ही हम मानी जीव, मैं यदि इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लूं तो सारे के सारे कर्म करते हुए भी, यानी कर्मों में रत रहते हुए भी कर्म से अलग होऊंगा, जिसको कहते हैं निहि कर्म था। और दूसरी चीज है कि कर्म हर कोई भी मनुष्य इसीलिए करता है कि उसके पीछे उसकी कोई कामना होती है, उसकी कोई इच्छा होती है, उससे भी वह निजात पा जाएगा। ये इसकी वो स्थिति है कि मनुष्य के हाथ में ये है, लेकिन सच्चा ज्ञान उसे समता का प्राप्त ही नहीं होता है। न जाने कितने वर्षों से सत्संग श्रवण करते हैं या हम स्वयं करते भी हैं, परंतु यह ज्ञान हमें, हमारे लिए भी फलदायी नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सच्चा ज्ञान, गुरुदेव कहते हैं समता ज्ञान से कर्मों के फल से निजात मिलती है, यानी निष्कर्मता और निष्कामता हासिल होती है। वचन नंबर 27
समता ज्ञान काल, कर्म, इच्छा, उत्पत्त, प्रलय आदि सब अवगुणों से परे है। यानी नित आनंद अपने आप में पूर्ण है। हम समता ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो समता ज्ञान किससे है? काल से, जिसको हम समय करके कहते हैं। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रक्ष पाल। वो जो ईश्वर है वो तीन काल रक्षा करता है। किसकी? जीव की। तो ये जो काल है, फिर कहते हैं कर्म है, फिर कहते हैं इच्छा है, उत्पत्त और प्रलय, यानी आरंभ और अंत। ये सब आदि आदि करके कहे गए, यानी कि और भी हैं बहुत। कह रहे हैं सब अवगुणों से परे है। अब विचार करने की बात है, ये सारे अवगुण श्री महाराज जी ने इनको कहा है। यानी नित आनंद अपने आप में पूर्ण है। अब क्यों कहा और इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि जब भी किसी को समता का ज्ञान सच्चा प्राप्त हो जाता है, वह हर काल से परे हो जाता है। क्योंकि उसको कालातीत कहा जाता है। कालातीत का मतलब है जहां कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड चीज है, असीमित। हम लोग असीमितता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गुरुदेव इस आनंद को अपार आनंद कह रहे हैं। होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार। एक अपार होता है, अनलिमिटेड, जहां पर कोई लिमिट नहीं होती। जब समय की भी लिमिट नहीं है, तो उसी लिए उसको काल करके कहा जाता है। दूसरा है कर्म। मैं कर्मों के बंधन में हूं। एक क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं पाता। लेकिन वहां पर कर्म जो अवगुण है मेरे लिए, वह उससे ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्योंकि जो उसकी इच्छा है, आगे कहते हैं इच्छा, वह उसकी इच्छा ही जीरो पर पहुंच जाएगी, शून्य पर पहुंच जाएगी। तो वो कर्म क्यों करेगा? कैसे करेगा? या यूं कहें, कर्म करते हुए भी वह अलग रहेगा। इन दोनों बातों का एक ही अर्थ है। यदि कोई सत्पुरुष कर्म कर रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सत्पुरुष कर्म कर रहा है, बल्कि उससे वह ईश्वरीय सत्ता कर्म करवा रही है। वह कर्म से तीन काल दूर है। उसको कर्म, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो इसीलिए ये सब अवगुण कहे गए हैं। उत्पत्ति और प्रलय, आरंभ भी और अंत भी, ये सारे के सारे अवगुण हैं। और ये मन की एक दौड़ है, जहां पर वह ये विचार करता है कि मैं शुरू भी कर रहा हूं, अंत भी कर रहा हूं, मेरे लिए इतना वक्त बचा हुआ है, मैंने भूतकाल में ये सब कुछ किया, भविष्य में मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और वर्तमान में वह उन चीजों को कर रहा हो। ये सारे सारे के सारे कर्म काल के विचार से वह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि इच्छा उसकी हर पल, उसकी उसी की इच्छा जो है जन्म लेती रहती है। और उन्हीं इच्छा के वशीभूत होकर के वह सारे के सारे चीजों को बनाता है। क्योंकि जो बनी हुई चीज है, उनको वह संवारने की कोशिश करता है, और जो नहीं बनी है उनको बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए उसको कहते हैं इच्छा कर, आरंभ भी करता है और अंत भी करता है। इसीलिए जीव उस आनंद की तलाश में रहता है। वो आनंद ही अपने आप में पूर्ण है। बाकी सब कुछ अपूर्ण है, या उसको कहें अवगुण है। गुण तो केवल एक है, वह परमपिता परमेश्वर। इसलिए आगे श्री महाराज जी हमको 28वें वचन में समझाते हैं, समता ज्ञान की उपासना के बगैर सब यतन अकार्थ है, यानी बंधन दर बंधन है। समता ज्ञान की उपासना मतलब क्या?
कि एक जो समता के ज्ञान में ईश्वरीय शक्ति, पारब्रह्म परमेश्वर जो स्थित की गई है, वह ही सही मायने में निर्बंधनकारी है। बाकी सब कुछ बंधन ही बंधन है, बंधन दर बंधन। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। यानी कि जब जब जीव का भजन और सुमिरन नहीं होता, या यूं कहें वह ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चलता, इसका अर्थ ही यही है कि वह असत के मार्ग पर चल रहा है। वो बंधन में ही बंधन में है, पाप में ही है, वह निष्पाप नहीं हो सकता। इसीलिए हर पल हर क्षण हम सभी के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है कि समता ज्ञान की उपासना के बगैर, यानी एक ईश्वर की उपासना, उस मंत्र का जाप, वह सत्कर्म, वह सेवा, वह सादगी, वह ईश्वरीय की सच्चाई, यदि वह नहीं है जीव के अंदर, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यानी वह बंधन दर बंधन बंधता ही चला जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटा सा बालक किसी एक झूठ को, या कोई मनुष्य, कोई बड़ा हो वो भी, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है, फिर दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, वो 100 झूठ भी बोल देता है, परंतु सच छिप नहीं पाता। ठीक उसी तरह से एक ईश्वर की उपासना के बगैर वह लाख यत्न क्यों ना कर ले, ईश्वरीय मार्ग के बगैर वह लाख मार्गों को तय क्यों ना कर ले, परंतु वह उस दलदल में घुसता ही चला जाएगा, दबता ही चला जाएगा। उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि जो मेरा खजाना है, जिसको कहते हैं समता निधान है, मेरा जो खजाना है, जो ईश्वर का खजाना है, वह ईश्वर के ही पास है और कहीं नहीं है। इसीलिए पूरी सृष्टि में द्वैत बताया। जहां दिन है, रात भी है, सुबह है, सांझ भी है, गोरा है तो काला भी है। हर हर पूरी सृष्टि द्वैत में खड़ी हुई। ठीक उसी तरह से असत है तो सत भी है भैया। लेकिन हम असत को तो ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें सुख भी ढूंढना चाहते हैं, परंतु सुख असत में न था, न है, न होगा। फिर भी हम सत को नहीं पाना चाहते, उसको नहीं पकड़ना चाहते, तो पाप तो कर ही रहे हैं। बंधन दर बंधन हम बंध रहे हैं। लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आज भी हमें ये सोझी नहीं आई कि हम इस दलदल से कैसे निकलें, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का पल्लू पकड़ लें। मेरी सोच तो यही रहती है कि बस ईश्वर का पल्लू भी पकड़े रहे, संसार का पल्लू भी पकड़े रहे। दोनों हाथों में लड्डू चाहता हूं, मेरी मुसीबत ही है। इसलिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बंधन दर बंधन वो बनता चला, और उसे और अहंकार हो जाता है कि मुझे तो ज्ञान है। आगे 29 वचन में श्री महाराज जी हम सभी को समझाते हैं, समता ज्ञान ही आदि काल से सब ज्ञानियों को अनुभव हुआ, उसको पाकर इस नाशवान जगत में आनंद स्वरूप होकर विचरे। ये उसकी बात बतलाई गई है जिसने ईश्वर को प्राप्त किया और करने के पश्चात इसी जगत में विचर रहे हैं। कल्पना तो करें हम, माता शबरी ने ईश्वरीय पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। वो सगुण रूप में श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन करना चाहती थी, और नवदा भक्ति में सारी भक्ति उनके अंदर निहित थी। लेकिन कैसे विचर रही थी? कोई उन्हें ताने मार रहा है तो सह रही हैं, कोई उन्हें पत्थर मार रहा है तो सह रही हैं, कोई उन्हें नीच जात का कह रहा है तो वो सह रही हैं। और सत्पुरुषों को देख लो, सभी सत्पुरुषों ने बड़ी यातनाएं सही हैं। महर्षि रमण ने अपने आश्रम में, कुटिया में रह रहे थे, तो उनके यहाँ कुटिया में एक बार चोरों ने चोरी कर ली, और चोरों ने चोरी की तो श्री महाराज जी
जब बाहर से आए तो उन्हें पता चला कि चोरी चुरा मतलब चोर चुरा रहे हैं। आहट पा करके चोर भागने लगे। तो जब वो भागे, श्री महाराज जी महर्षि रमन जो है कुटिया के अंदर पहुंचे, तो वहां दो बर्तन और रखे हुए थे। उन्होंने दोनों बर्तन उठाए और चोरों की तरफ फेंकते हुए कहा, अरे भाई, ये रह गए हैं बर्तन, रह गए थे तुम्हारे बर्तन। हम कल्पना करें इस बात के लिए कि सभी सत्पुरुषों ने बड़ा सहा है, और जिन जिन ने उनको यातनाएं दी हैं, उनके लिए उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, और उनके उल्टे हाथ जोड़े। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा, हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना, ये इन्हें नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि समता ज्ञान ही आदि काल से सब ज्ञानियों को अनुभव हुआ है। जब वो अनुभव हो जाता है, वो समता ज्ञान ही अनुभव हुआ है, वो ईश्वर ही अनुभव हुआ है। और उसको पाकर के क्या हुआ है, इस नाशवान जगत में आनंद स्वरूप होकर के विचरे हैं। ये जो जगत है, ये नाशवान ही है, और इस नाशवान जगत में स्वयं आनंद के सागर होकर के गुरुदेव विचर रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं, प्रेमियों, यहां आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो समता का जो ज्ञान है, वो आज का नहीं है, वो आदिकाल का है। श्री महाराज जी 30वें वचन में कह रहे हैं, समता ज्ञान, सत्कर्म, सत विचार, शुद्ध आहार, सत विश्वास, झूठ से वैराग्य और सत में अनुराग पैदा करने से हासिल होता है। अब ये है तो 3 लाइन का वचन, लेकिन इसमें सूत्र दिया हुआ है कि जो समता का ज्ञान है वह क्या है। जो तेरा सत्कर्म है, और जो सत्विचार है, शुद्ध आहार है, सच्चा विश्वास है, झूठ झूठ कहते हैं असत को, असत से वैराग्य यानी संसार से वैराग्य है, और सत में अनुराग यानी ईश्वर में मेरा प्रेम है, पैदा करने से हासिल होता है। यहां पर बात आई है पैदा करने की। भैया, अंदर से हम सभी को जैसे जैसे इस ज्ञान को प्राप्त हम कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें अंदर से कुछ पैदा करना होगा। नहीं नहीं, मुझे ईश्वर की तरफ चलना है, ये संसार झूठ है, इसने मुझे दुख दिया है। तो कहते हैं झूठ से वैराग्य, मुझे वहां से वैराग्य होना चाहिए। अगर किसी को कष्ट मिल रहा है, तो उसे याद आना चाहिए, मेरे कष्ट सारे हैं कल्याण के द्वार। मेरे सारे के सारे कष्ट मेरे कल्याण के द्वार हैं। क्यों कल्याण के द्वार हैं? क्योंकि मुझे उसी संसार से वैराग्य करने के लिए वो सारे के सारे कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन मेरी दुर्बुद्धि देखो कि मैं उन कष्टों को दूर करने का यत्न तो करता हूं, परंतु उन कष्टों के आधार पर इस जगत से वैराग्य प्राप्त करने का यत्न नहीं करता। तो मेरी बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्कर्म और सत्विचार, ये मेरे अंदर सत्विचार है। और इस सत्विचार को हासिल करते हुए मैं सत्कर्म करूं, कौन से? जिससे कि मेरा विचार और शुद्ध होता जाए। भैया, थोड़ा सा विचार शुद्ध हुआ है, तो मैं सत्कर्म और करूं जिससे कि और मेरा विचार शुद्ध हो जाए। ये सब आपस में, इन सभी का संबंध है ऐसे कर, और इतना प्रगाढ़ संबंध है कि एक दूसरे को धागे में पिरोए हुए है। हम एक काम करेंगे, दूसरा फिर करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। कैसे? हमने वो आहार नहीं ग्रहण करना जिससे कि मेरी बुद्धि अशुद्ध हो जाए। ज्यादा तीखा नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाला वाला नहीं खाना है। हम शादी में जाते हैं, वहां हमारा मन ललचा जाता है, और हम खाना पीना शुरू कर देते हैं। अरे, एक ही दिन की तो बात है, अच्छा 4 लोग और परोसना शुरू कर, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा। भैया, जो मेरा आहार है, वहां ये ढूंढो कि कहाँ मेरी एक सीधी सादी सी दाल है, चपाती है, आराम से। अब तो ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम बन गया है, वहाँ हर आइटम मिल जाता है।
फ्रूट्स देखो, जो आहार मेरे लिए सतोगुण का है, उस आहार को ढूंढो भैया, और ढूंढ करके उसको ग्रहण करो, और बाकी लोगों से हाथ जोड़ो। एक बार बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, जिसको बुरा लगेगा उसको बाद में ये अच्छा लगेगा कि हाँ, ये आदमी सही है। गलत आहार से पेट के भी बाजे बच जाते हैं और बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं, देखो शब्द का प्रयोग हुआ, शुद्ध आहार है, और सत्कर्म, सत विचार। एक आया है, झूठ से वैराग्य और सत में अनुराग, लेकिन इसके बीच में एक शब्द है, सत विश्वास, एक ईश्वर पर विश्वास। बड़ा मुश्किल काम है। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तजमन आस, मंगत सब कुछ देते हैं, रख पूर्ण विश्वास। मेरा विश्वास ये होना चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा एक दिन। अब मैंने ये खिलौना ले लिया, तो मैं खिलौना घर तक कैसे पहुंचूंगा? मेरे पास उस सब, मैं सबका राजा कैसे बनूंगा? मैं राजा का पुत्र हूं, तो मैं एक खिलौने से क्यों खिलूं? मैं सबका राजा, एक परमेश्वर का ही अंश हूं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पैदा करने से हासिल होता है क्या? समता ज्ञान। इन सारे सूत्रों को जब तक हम एक साथ मिल करके धीरे 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 नहीं चलेंगे इस पर, तब तक को जो समता का ज्ञान सच्चा है, या यूं कहें, उस समता तक हम कैसे प्राप्त, उस समता तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? गुरुदेव हम सभी से 31वें वचन में इसको एक और सरल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुनिए। गुरुदेव कह रहे हैं, समता ज्ञान को हासिल करने की खातिर सत्पुरुषों की संगत लाजमी है। और पहले शब्द ये लाजमी नहीं आया, लाजमी उर्दू उर्दू का शब्द है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपलसरी। इसका मतलब है कि जो समता का ज्ञान है, उस ज्ञान को हासिल करने की खातिर मुझे सत्पुरुषों की संगत जरूरी ही करनी है। अब सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देह रूप में सत्पुरुष का मिलना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और हम सत्पुरुष को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो गुरुदेव कहते हैं इस बात के लिए कि जो सत्पुरुषों ने शास्त्र हम सभी को दिए हैं, उनका संग करो, उनका स्वाध्याय करो। यह है संग करना। यदि हम स्वाध्याय गहनता से नहीं कर पाते, तो उनसे भेंट करें हम, जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो वो बताएंगे कि तेरे ही अंदर अपना ईश्वर है, तू ही ईश्वर है, लेकिन तूने अपने ही ईश्वर से अपने आप को अलग किया हुआ है मैं करके, और तू जीव बन गया, और तूने अपना बंधन अपने मन के कारण बड़ा कर लिया, और वही मन इन इंद्रियों के आधार पर सारे के सारे रसनाओं को प्राप्त कर रहा है। इन इंद्रियों को रस कर्मेंद्रियों से मिल रहा है, और ये कर्मेंद्रियां तेरी देह में है, और तू देह बन गया। ये बार बार विज्ञान सुनेंगे हम, बार बार इसका मनन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में बात तो सही है। ना जाने कितने लोग हैं, मैं भी था, जवानी में था, इतने रस भोग भोगे थे, बचपन में मैं था, मैंने ये किया, लेकिन सब कुछ खत्म होता जा रहा है, मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। जैसे ले अंजलि का नीर, हाथ में कितना भी मैं रोकता हूं, लेकिन पानी निकल ही जा रहा है। ठीक वैसे ही मेरी उम्र जाती जा रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्पुरुषों की संगत लाजमी है। तो ये जब वो जो सत्पुरुषों के शास्त्र पढ़ रहे हैं,
या उस पर मनन कर रहे हैं, या हम स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं उसका, हम लोग उनकी संगत को पाने का यत्न करें। ऐसे कम से कम चार मित्र होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा गहरा मित्र होना चाहिए जिनसे हम सब बात करें। पता नहीं कब मौत आ जाए। आज हम सुन रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो हमारा। लेकिन हमको ये पता है। हम विश्वास कितना कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, समता ज्ञान को हासिल करने की खातिर सत्पुरुषों की संगत लाजमी है, कंपलसरी है सत्पुरुषों की संगत। वरना कोई भी समता ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। जो जैसा सोचता है, जैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है, ध्यान रखना। ये आचार्य श्री राम शर्मा का कथन है। और उन्होंने कहा कि यदि असत का भी तुम सोचोगे, सोच करके वैसा करोगे, वैसे तो बनोगे। अच्छा, सत का भी सोच रहे हो, कर रहे हो, तो सत का भी बन रहे हो। इसका मतलब है पैरेलल चल रहा है, सत भी चल रहा है, असत भी चल रहा है। और हमारी दुनिया में हम दोनों ही हाथ में, और दोनों ही जो हमारी नाव है ना, हम दोनों ही नाव में पैर रख करके आगे चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम साथ में ज्ञानवान भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जो ईश्वरीय स्थिति है, उसके साथ साथ संसारी स्थिति भी बनती चली जा रही है। तब कहते हैं गुरुदेव 32वें वचन में कि समता ज्ञान ममता रूपी मिथ्या देह विकार को त्याग करने से हासिल होता है। ये बात जो दास ने सबसे अंत में कही कि हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है, वो जो मुसीबत है, उस मुसीबत का बयान 32वें वचन में दिया गया कि जो समता का ज्ञान है वो क्या है? ममता। कौन सी ममता? ममता रूपी मिथ्या देह, आगे कहते हैं विकार को त्याग करने से हासिल होती है। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलने वाली। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी ये जो ममता रूपी देह है, जिसको मिथ्या कहा गया, जिसको विकार कहा गया, वो साथ में चल रही है, ध्यान रखना। वरना लोग अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं ये तन कर रहे होते, नाम को खत्म करने के लिए। जैसे श्री महाराज जी ने सरकंडों में न जाने कितने कितने दिन व्यतीत कर दिए कि कोई उनको ढूंढ ना सके, कोई पता नहीं लगा सके। गंगोटिया में सब कहते थे कि बैठ बैठ के मंगत ने पत्थर घिस दिए हैं। हमें हर पल अपना गुरु ऐसे याद आना चाहिए, जिससे कि मेरी करनी भी ठीक वैसे ही चलने लगे, ताकि मैं अपने आप को मिटाने का मार्ग पे चलना, मैं बनाने के मार्ग में चला पड़ा हूं। बनाने में, बनने में, और मिटाने और मिटने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। उसकी करनी से पता चल जाता है कि वो कर क्या रहा है। इसलिए कहते हैं समता ज्ञान ममता रूपी मिथ्या देह, जो मिथ्या देह है, जो नाशवान है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, उस विकार को त्याग करने से हासिल होता है। तो मेरा भाव तो अभी देह में ही है। मुझे मरना है, ये बात मुझे पता तो है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया दिल से। भैया मुझे मरना है, इसलिए मैं मनोज का उपयोग करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करूंगा। मैं मनोज नहीं हूं, लेकिन मैं मनोज का उपयोग करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का यत्न कर लूं। क्योंकि ये जो ममता रूपी देह मेरी है, मैं मनोज ना बन जाऊं, इस बात से मुझे हर पल अलर्ट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। मैं मनोज को ही बनाए पड़ा हूं कि मनोज का एक प्लॉट हो जाए, मनोज की एक दुकान हो जाए, मनोज के बच्चे ठीक हो जाए, मनोज की बीवी ठीक हो जाए, मनोज का पति ठीक हो जाए,
माता पिता सुखी हो जाएं, वो सुखी हो जाएं, मेरा एक संसार बन जाए, मेरा एक नाम हो जाए, मुझे सब लोग जानने लगें, मैं बहुत बड़ा वक्ता हो जाऊं, मैं सबसे पहले बोलूं उन्हें, मैं आखिरी में बोलूं। ना जाने कितना कितना सोचता रहता है और इसी को करता रहता है, सिमटने का इंतजाम कर, पता नहीं वो कब समेटा दे। इसलिए कहते हैं समता का ज्ञान ऐसे हासिल होता है। श्री महाराज जी 33वें वचन में कहते हैं, समता ज्ञान को जो प्राप्त होवे, उसके अंदर ये परम गुण प्रकाश करते हैं। अब पहचान है, जैसे जैसे वो मिटता जाएगा, जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा, अपनी देह को, ममता रूपी देह को खत्म करता जाएगा, फिर उसके अंदर यदि समता का ज्ञान जब प्राप्त होगा तो उसके गुण कौन से हैं, वो भी सुन। समता ज्ञान को जो प्राप्त होवे, उसके अंदर ये परम गुण प्रकाश करते हैं, यानी निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता, परोपकार और समभाव में यत्न, ये ही परमानंद की रोशनी की किरणें हैं। परम आनंद की जो किरण है, झरोके से जैसे वो भगवान भास्कर उस अंधेरे कमरे में जब झांकने लगते हैं तो उसकी जो रोशनी की किरण होती है, उन किरणों के ये बिंदु बतलाए गए हैं कि जैसे जैसे वो परमानंद को प्राप्त करने का यत्न कर रहेगा, करेगा, झूठी देह को जो ममता उसमें रख रखी है उसने, जैसे जैसे उसका त्याग करेगा, वैसे वैसे उसकी किरण कौन सी आएगी, वो दिखाई है। निष्कामता आएगी, निर्माणता आएगी, उदासीनता आएगी, निश्चलता आएगी, परोपकार आएगा और संभाव आएगा। लेकिन ये गुण जिसमें है, वो तो परम ईश्वर है। जैसे जैसे हम उस परम पिता परमेश्वर के निकट पहुंचेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर मान पाने की तमन्ना नहीं होगी, निर्माण होती जाए। चंचलता नहीं होगी, उदासीनता हो। मान मद और मस्खरी, परधन पर की नार, मस्खरी नहीं होगी तुम। श्री महाराज जी के जीवन में आता है, महाराज जी बचपन से ही चंचल स्वभाव के नहीं थे, खेलने कूदने में उनका कोई रुझान नहीं था। स्कूल से आते थे, रास्ते में बस्ता कहीं पड़ा होता था, वो किसी पेड़ की छांव में भगवान का भजन किया करते थे। यानी एंटरटेनमेंट के लिए, जिसको कहते हैं मनोरंजनता, अपने आप ही उसके अंदर कम होती चली जाएगी, अपने आप ही कम होती चली जाएगी। मुझे मनोरंजन नहीं करना है, क्योंकि मन का रंजन है ना वो, और वो मन से ऊपर उठने की यत्न कर रहा है। तो मनोरंजन करेगा, या फिर वो बुद्धि से यह निर्णय करते हुए मन से सिमरन करेगा। मनोरंजन नहीं करेगा, मन से सिमरन करेगा। कहते हैं मन से पढ़ाई कर ले, सफल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वह उदासीन हो जाएगा, नहीं चलता, जिसमें कोई चंचलता चंचलता नहीं होगी। चंचलता और उदासीनता ये लगते हैं कि दोनों एक रूपता में हैं। जहां चंचलता नहीं, वह निश्चलता है। यानी कि अगर कहीं पर भी जो कहते हैं निश्चलता, हम सबके बीच में बैठे हुए हैं, संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ तो आप किसी ना किसी से कोई ना कोई बातचीत करेंगे, कुछ होगा ही। वहां रहते हुए भी हम उस चंचलता से ऊपर उठे हुए होंगे, उसमें लिप्त नहीं होंगे। हमारे अंदर वो मंत्र चल रहा है, वहां से हमारा भाव निश्चलता का हो। और एक है उदासीन। उदासीन का मतलब है कि मेरे ही चेहरे पर वह भाव आ जाना कि इस जगत मिथ्या है, मैं उससे परे हूं, मैं उसमें स्थित हूं। यह उदासीन भाव। इसलिए कहते हैं दूसरे का उपकार करेगा वो, और सभी में सम का भाव होगा, समानता का भाव होगा, चाहे ऊंचा होगा या नीचा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, उसके उम्र से नहीं, उसके ओहदे से नहीं, उसके उसके किसी चाल चलन से उसका भाव परिवर्तित नहीं होगा, वो एक रूप था।
हमने ग्रंथ श्री समता विलास में 33वां वचन अभी समझने का प्रयास किया। 34वां वचन, समता ज्ञानी को बार बार नमस्कार करके असली तत्व समता धर्म की शिक्षा धारण करनी लाजमी है। सब मजहबों की जान समता है। इसकी असलियत यानी वास्तविकता ना जानने से मजहबी वाद मुवाद पैदा होता है। समता ज्ञानी को बार बार नमस्कार करके असली तत्व समता धर्म की शिक्षा धारण करनी लाजमी। समता ज्ञानी मतलब जिसको समता का पूर्ण ज्ञान है। समता ज्ञानी कौन है? जो उस समता में स्थित है। श्री महाराज जी हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करें और जो असली तत्व है, कौन सा? समता का धर्म, उसकी शिक्षा को धारण करें। हमने राम को नमस्कार करना है, कृष्ण को नमस्कार करना है, महाराज जी को नमस्कार करना है, महर्षि रमन को, गुरु नानक को, इन सभी को बार बार नमस्कार करना है और उनसे प्रार्थना करना है। इसके साथ साथ क्या करना है? जो असली तत्व है, क्या? समता का धर्म, उनसे उनकी शिक्षा को धारण करना है। कि जो समता का धर्म है वो मैं धारण तो कर लूं, वो मैं ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न करने के लिए उनको बार बार मैं निहारूं कि आपने प्राप्त किया, आपने पाया, आपने मार्गदर्शन दिया, हमें ये धारण करना। तो कहते हैं समता ज्ञानी को बार बार नमस्कार करके असली तत्व यानी समता धर्म की शिक्षा धारण करनी लाजमी है। केवल बार बार नमस्कार करके भला नहीं होने वाला। साथ ही साथ क्या करनी है? जो धर्म की शिक्षा धारण है, धारणा है, वह करनी है। सब मजहबों की जान समता है, चाहे कोई सा भी मजहब हो। अगर ईसा का फोटोग्राफ सामने आता है, गुरु नानक का फोटोग्राफ सामने आता है, जो समता का ज्ञानी है, जो समता के तत्व में स्थित हो चुके हैं, उनको बार बार नमस्कार करना। क्यों? क्योंकि वह जान है किसकी? सब मजहबों की जान समता एक ईश्वर ही है। इसकी असलियत यानी यदि ये वास्तविकता का ज्ञान, कहते हैं ना जानने से ही मजहबी वाद विवाद पैदा होते हैं। लोग कट्टरवादी हो जाते हैं। समता में भी ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा, हम कई प्रेमियों से बात करते हैं। इसीलिए कभी भी गुरु का मार्गदर्शन कभी विपरीत नहीं हो सकता। वो सत का हमेशा मंडन करते हैं और असत का ही खंडन करते हैं। और हम करते क्या हैं? किसी एक बात को लेकर के पकड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर वहां से उस चीज को यत्न करते हैं, नहीं यही बात सही है, और दूसरी बातों को वो महत्व नहीं देते। श्री महाराज जी कहते हैं वाद विवाद को ना पैदा करके जो समता का सच्चा ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमें बार बार नमस्कार करना चाहिए और सारे ज्ञान को धारण करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करें, उनसे बल लें, उनसे शक्ति लें, उनसे आशीर्वाद लें। लेकिन पता नहीं क्यों दास के मन में बार बार ख्याल आता है कि ये सब चीज बिना विश्वास के नहीं होती। विश्वास के छोटी सी लाइन भी विश्वास के बीच में आ जाए तो वहां से बात खराब हो जाती। इसीलिए श्री महाराज जी 35वें वचन में कहते हैं समता के धर्म को पूर्ण विश्वास करके धारण करना चाहिए। यह ही असली भक्ति और योग है। जो विश्वास है ये साधारण बात नहीं। समता के धर्म को पूर्ण विश्वास करके धारण करना। अब यहां पर विश्वास से भी पहले पूर्ण आया।
क्यों आया? पूर्ण का मतलब ही यही है कि जैसे आपने एक काला होल देखा होगा, काला छेद देखा होगा, उस काले छेद में यदि थोड़ी सी भी बिंदु वाइट यानी सफेद का आ जाए, दूर से ही नजर आ जाता है। यानी व्यक्ति व्यक्ति वह काला, पूरा का पूरा काला होल नहीं देखेगा, छेद नहीं देखेगा, बल्कि छोटा सा वो सफेद जो है वो देख लेगा। ठीक वैसे ही रहेमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो प्रेम का धागा होता है, जो मेरा नाता प्रेम का प्रभु से है, परमात्मा से है, उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार भी टूट जाए, रिश्ते नाते हमारे सभी सभी के होते हैं, किसी भी एक रिश्ते में कोई दरार पड़ जाए, हमारी लड़ाई हो जाए मान लीजिए उससे, जो हमारा अपना ही प्रियतम है, जो हमारा अपना प्रेमी है, किसी से भी, वॉट एवर, जिससे भी, चाहे हमारा पुत्र का नाता है किसी से, पति का है, पत्नी का है, पिता का है, माता का है, हमारी लड़ाई हो जाए, उसके बाद वह जो दोबारा से जोड़ होता है, जो दोबारा से सहयोग होता है, तो वो जो पुरानी लड़ाई है वो बस करकती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे आंख में बहुत जरा सा तिनका भी, अगर बहुत बहुत जरा सा माल्यूट लेस तिनका भी अगर आ जाए, तो हमारी हमारे लिए करकता ही रहता, करकती रहती है। परमपिता परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास शब्द का प्रयोग किया है। समता के धर्म को पूर्ण विश्वास करके धारण करना चाहिए। अधूरे विश्वास से जो भी करेगा, वह अपने साधना में कहीं ना कहीं अपनी कमी को छोड़ देगा, और वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जो जगत मिथ्या है, जो नाशवान है, उसमें तो दिल लगा बैठे हैं हम, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर सब कुछ दे रहा है, हमने उसको भूला भुला दिया। आगे क्या कहते हैं? समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और ना ही कर्म के झगड़े से छूट सकती है। इस वास्ते मानुष जिंदगी का परम धर्म समता विचार, समता साधन, समता स्थिति है। फिर सुने 36वां वचन। समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और ना ही कर्म के झगड़े से छूट सकती। जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो समता का ज्ञान है, उसके बिना बुद्धि शुद्ध कैसे हो सकती है? कभी भी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। और जब तक बुद्धि शुद्ध ना हो, तब तक कर्म के जो झगड़े हैं उनसे कैसे छूट पाए? मैं कर्मों में ही लगा रहूंगा, कर्मों में ही रत रहूंगा। और कर्म है किस लिए? विचार तो करो, कर्म के पीछे किसी का क्या ध्येय है? कर्म के पीछे केवल एक ही ध्येय है कि मुझको शांति मिल जाए। सच्ची बात तो यही है। हर मनुष्य कर्म इसलिए कर रहा है कि मुझे चैन मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे मुझे एक तरह से खुशी मिल जाए। लेकिन कर्म को करने से खुशी कैसे मिल सकती है, जबकि मेरी देह ही दुख का कारण है? ऊपर से लेकर के नीचे तक तो दुख ही दुख है इस पूरे शरीर में। और कर्म क्यों कर रहा है? कि मुझे सुख मिल जाए। और सुख किसे मिलेगा? मुझे मुझे यानी किसे? यदि जीव को सुख मिलना है, तो जीवात्मा का सुख परमात्मा के मिलन में है। ये जीव का सुख है। जीव का जीव जब मिटेगा, अर्थात लय होगा, किसमें? परमात्मा में, तब उसको सुख मिलेगा। मैंने अपने आप के लिए देह समझ लिया है, इसलिए मैं अपनी ही देह को सुख पाने के का यत्न करता हूं, उससे को चैन पाने का यत्न करता हूं, उसमें शांति मुझे मिल जाए, ये यत्न करता हूं। इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूं। तो कर्म के झगड़े से कैसे छूट पाएगा? उसे ये एहसास करना ही होगा, ये धारणा करनी ही होगी कि मैं जीव हूं, मैं देह नहीं हूं। तो जीव को शांति कैसे मिलेगी? जीव को शांति तो तब मिलेगी जब उस जीव का यह निर्णय होगा कि इस महामंत्र से, इस एक मंत्र के द्वारा ही वह परमपिता परमेश्वर में मैं यानी जीव
का अहम भाव, कर्तृत्व भाव मिट करके मैं उसमें समा जाऊंगा, तब मुझे चैन मिल जाएगा। तब मेरे अंदर कोई कर्म का झगड़ा नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। मेरी बुद्धि अशुद्ध इसलिए है क्योंकि मैं कर्म के ही झगड़े में पड़ा। आगे कहते हैं, इस वास्ते मानुष जिंदगी का परम धर्म, बार बार दास कहता था ना, मेरा मेरा पति के प्रति धर्म है, पत्नी के प्रति धर्म है, कहता है पुत्र के प्रति धर्म है। अरे तेरा परमात्मा के प्रति क्या धर्म है, तूने कभी समझा इस बात को? मानुष का जन्म केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने के वास्ते हुआ है, और किसी धर्म को पालन करने के लिए नहीं हुआ। इसीलिए भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणमेकम व्रज। क्यों कहा? तू सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में एक बार आ जा बस। अहम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्याम मां शुचा। मैं तुझे सारे के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ी गारंटी और कौन देगा? श्री महाराज जी के पैरों में जब वो रो रो करके गिड़गिड़ा करके कर्म गति के उस विज्ञान को सुनने के पश्चात समर्पणता उनके अंदर आई, श्री महाराज जी ने दोनों हाथों से उठा लिया उन्हें और उनसे कहा, ठीक है प्रेमी, आज तक के सारे कर्म इन्होंने अपने ऊपर ले लिए, लेकिन आज के बाद के नहीं। यह है समर्पण भाव। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस वास्ते मानव जिंदगी का परम धर्म समता का विचार है, समता का साधन है और समता की स्थिति। मेरे लिए समता दिखाई नहीं देती, मेरे लिए तो संसार दिखाई देता है। तो समता का जो विचार है, केवल एक ईश्वर का विचार मेरे जहन में होना चाहिए, समता का साधन मेरे जहन में होना चाहिए, और समता की स्थिति को पाना ही मेरा अंतिम निर्णय होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि सही मायने में यही एक सच्चा ज्ञान है। तब जाकर के क्या होगा? समता ज्ञान, मेरी पूर्ण शुद्ध बुद्धि, अर्थात समता की स्थिति, यह है समता ज्ञान। आगे कहते हैं 37वें वचन में, समता का असली अर्थ यह है कि हर हालत में एक रस होना, ग्रहण त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करनी, यह ही ईश्वर की भक्ति और मुक्ति है। जो समता का निधान है, उसमें समता का अर्थ समझाने के लिए हमारे श्री महाराज जी 37वें वचन में कहते हैं, समता का असली अर्थ यह है कि हर हालत में एक रस रहना। एक रस है कौन? वह परमपिता परमेश्वर ही एक रस है, ध्यान रखना। हमारे रस तो अलग अलग होते रहते हैं, क्योंकि हम उसमें कभी ग्रहण करते हैं, कभी त्याग करते हैं। हमारा जो ग्रहण है वो सुख पाने के लिए है, और जो त्याग है वह दुख का त्याग करने के लिए है। यह उसकी परिकल्पना है। यानी कामना से मुक्ति हासिल करनी, क्या कह रहे हैं? त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करनी, यह ही ईश्वर की भक्ति और मुक्ति है। मेरी जो भक्ति है, मेरे लिए जो मुक्ति है, वह समस्त कामनाओं का परित्याग है। क्योंकि मेरे अंदर न जाने कितने संकल्प इसीलिए रहते हैं कि मेरी कामना सुख बनने की ही बनी रहती है, और मेरे दुख दूर हो जाएं, यह त्याग की बनी रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हर हालत में एक रस होना, ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करनी, यह ही ईश्वर की भक्ति है। ये और कोई भक्ति नहीं। और जीव की मुक्ति है, क्योंकि जीव ने कर्तृत्व भाव समझा हुआ है, इसलिए यह जीव की मुक्ति है और ईश्वर की यही मुक्ति है। हम सब अपने इस समता के ज्ञान को बारंबार इतनी गहनता से समझने की कोशिश करें कि हमारा जो समता का निधान है, यानी जो समता का खजाना है, जो हमारे ही अंदर छिपा हुआ है, उसको हम प्राप्त कर लें। अन्यथा क्या होगा? हम वैसे ही रहेंगे कि बाल्टी भर के जो हमारे लिए सुधा यानी अमृत प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से
शास्त्र का भी अध्ययन और उसका मनन करने का अवसर मिला है, हमारा हर पल ऐसे ही जाया चला जाए। और कैसे जाया जाएगा? जाया कैसे जाएगा कि वो जो बाल्टी भर के मेरे पास अमृत है, मैं इस अमृत को पलट दूंगा। और पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि बाल्टी के ठीक नीचे पेंदी हुआ करती थी, और वो इतनी लगभग ऊंची होती थी। हम यह विचार करेंगे कि जो पेंदी जैसा सुख हमको मिल जाए, और बाल्टी भर के जो अमृत है उसको हम पलट लेंगे। पलट सुधाते विष मन ले ही, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल्टी भर के जो हमारा अमृत है हम उसको पलट देंगे, और जो पेंदी भरा हुआ क्षण मात्र का जो सुख है उसको प्राप्त करने का यत्न करेंगे। सारे संसार में यह जो ये जो सुख प्रतीत हो रहा है, वो जो क्षणिक मात्र है, उसको प्राप्त करने के लिए ये जो अमृत भरा हुआ पूरी बाल्टी है, हम उसको पलट देते हैं और क्षणिक मात्र का सुख प्राप्त कर लेते हैं, जो नाशवान है, दुखदाई है, बेचैन वाला है। इसलिए ऐसा ना करें। समता के निधान को, समता के खजाने को, उस समता की स्थिति को प्राप्त करने का यत्न करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम।